एक बेहतरीन सेशन के साथ कंप्यूटर का पेपर नंबर 7 लेकर हम आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके स्वागत के साथ। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस में। दोस्तों, हूबहू एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड 25 प्रश्नों का बेहतरीन सेशन है। ठीक है, तो सेशन को शुरुआत करने से पहले आपसे जो ज़रूरी सूचना है वो है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आजकल किस किस आकार की फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग चलन में है? 5.25 इंच, 3.5 इंच, 5 इंच और 5 इंच है, 3 इंच और 5 इंच में, 2 इंच और 5 इंच में। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है 3 से 4 सेकंड का वक्त। ठीक है, इसी टाइम में आपको आंसर देना है। तो पहले के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5.25 इंच में और 3.5 इंच में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की आपको विशेषता बतानी है। इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, इस पर सिर्फ पढ़ना संभव है, इस पर एक बार लिखना संभव है और इस पर लिखना ही संभव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है? जल्दी से आप आंसर बताओ। तो बिल्कुल इरेजेबल जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसमें हम बार बार लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रोग्राम में एरर की करेक्शन, अच्छा एरर की करेक्शन को क्या कहते हैं? जो एरर की है उसको करेक्शन को क्या कहते हैं? कंपाइलिंग, डिबगिंग, ग्राइडिंग और इंटरप्रेटिंग। प्रोग्राम में एरर की करेक्शन को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिबगिंग करना कहलाता है। ठीक है, करेक्शन की को क्या कहते हैं? एरर की को डिबगिंग करना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? सीरियल या फिर इम्पैक्ट या फिर लाइन प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? जल्दी से जवाब दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर नॉन प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। दो ही प्रिंटर के दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डाटा को स्टोर किया जाता है। भैया डाटा को स्टोर किया जाता है कहाँ पे? इन्फॉर्मेशन में या फिर DEMS में या फिर DSS में या फिर डाटाबेस में। डाटा को स्टोर किस में किया जाता है? जल्दी से ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है, कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है बताना कि कैसे प्रयोग करना है कंपोनेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाता है? तो भैया प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर और नन ऑफ अबव। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे प्रोग्राम्स आता है इंस्टॉल्ड होते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 4 बिट बराबर होते हैं किसके? 1 बाइट के, 2 निब्बल के, 1 निब्बल के और 2 बाइट के। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 4 बिट 1 निब्बल के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना है। अगला प्रश्न है, MS डोस खालिस्तान का एक उदाहरण है, किसका? विंडोज़ का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सिस्टम कार्ड का और साउंड कार्ड का है। जल्दी से जवाब दो आप लोग। बिल्कुल MS डोस किसका भाग है भैया, किसका उदाहरण है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है MS DOS। अगला प्रश्न है, फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका आप प्रयोग करते हैं? रेबल टैग का, एम्प्टी टैग का, कंटेनर टैग का, या फिर ब्रेक टैग का? तो फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया रिवील टैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान तकनीक का प्रयोग हाई स्पीड की हार्ड डिस्क में किया जाता है। हाई स्पीड के हार्ड डिस्क में किया जाता है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सिस्टम इंटरफेस। तो किस टेक्निक का प्रयोग हाई स्पीड की हार्ड डिस्क में करते हैं हम? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा SCSI का प्रयोग। ये तकनीक है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का प्रयोग हाई स्पीड के लिए, हार्ड डिस्क में हाई स्पीड के लिए करते। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जेनेक्स एक प्रकार के किसका उदाहरण? खालिस्तान का उदाहरण। ZENIX एक प्रकार के खालिस्तान का उदाहरण। विंडोज़ का, डोस का, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भैया ये एक प्रकार डोस का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। माउस की स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए किस में जाओगे आप? माई कंप्यूटर, सेटिंग, कंट्रोल पैनल में जाओगे या फिर C ड्राइव में जाओगे? तो माउस की स्पीड बढ़ाने घटाने का काम कौन करता है? तो कंट्रोल पैनल में जाकर हम उसकी स्पीड को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है 14। यह है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का एक ऐसा समूह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। हब, रिपीटर, या फिर एक्सियल केबल, या फिर गेटवे। तो कौन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का समूह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, को एक्सियल केबल। इसके माध्यम से हम अलग अलग नेटवर्कों से जोड़ सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी की शॉर्टकट की उपलब्ध? अच्छा, आपको हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी है, जस्ट ए शॉर्टकट की ऑफ कीबोर्ड। कंट्रोल के, कंट्रोल L, कंट्रोल M और कंट्रोल M। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल की का प्रयोग हम हाइपरलिंक की के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 16वां प्रश्न, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियो फोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। बताओ कौन सा कहलाता है बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र? बिल्कुल, डिक्टाफोन का प्रयोग करते हुए हम बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने के यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट। दोबारा से पढ़ रहे हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आपको उस पूरी बॉडी को क्या कहते हैं जिस पे ट्रांजिस्टर भी हो? ठीक है, सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर भी हो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो। वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 70वें का सही जवाब हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। पूरा कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर भी होते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी होते हैं। तो 4 नंबर IC चिप
ध्यान रख लोगे बेटा, आईसी चिप पे सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो क्या कहलाते हैं? एनालॉग, डिजिटल, यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, नन ऑफ अबो। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग का भी गुण हो और डिजिटल का भी गुण हो, तो भैया हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, जिन पे दोनों गुण होते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 1, 4, 3, 2। तो भैया इसको तो बच्चा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि आजकल के सारे बच्चे कंप्यूटर से खेलते हैं, तो उनको पता होता है कीबोर्ड में 4 ही एरो होती है, ठीक है। एरो बटन कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? सिलिकॉन की, कॉपर की, निकल की, आयरन की। तो बहुत आसान सा प्रश्न है यह भी, तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सिलिकॉन की चिप। सिलिकॉन पदार्थ की परत होती है आईसी चिप पर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस कौन है? मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर। जल्दी से, तो इसका जवाब होगा भैया पर्सनल कंप्यूटर है, वो एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 3 पे गजबे हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं? खालिस्तान कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, मेमोरी मॉड्यूल्स, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर। आपको बताना है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? तो भैया प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है कंप्यूटर को बताने के लिए प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर 1, प्रोग्राम्स कंप्यूटर में इनबिल्ड होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते रहते हैं कि ऐसे आप प्रोसेस करो। अगला प्रश्न है, सामान्यतः रिसाइकल बिन तक खालिस्तान पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं। अच्छा, रिसाइकल बिन तक कैसे पहुंचते हैं? हार्ड ड्राइव, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, शॉर्टकट मेन्यू, डेस्कटॉप। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक खालिस्तान पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं। तो भैया डेस्कटॉप माध्यम होता है, डेस्कटॉप पर रखे आइकन के जरिए ही रिसाइकल बिन तक पहुंचते हैं। डेटा हो गया, सूचना हो गई, फोटोज होगी, अन्य सारे। हेडर एवं फूटर प्रदर्शित किए जाते हैं भैया किसके द्वारा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनपुट लेआउट के द्वारा, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट और सभी। तो हेडर और फूटर प्रदर्शित किसके द्वारा किए जाते हैं? जल्दी से जल्दी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मल्टीमीडिया में सीडी रोम की निम्नलिखित रेंज का प्रयोग किया जाता है, कौन सी? 15 से 500 मेगावाट, 200 से 600 मेगावाट, 250 से 700 मेगावाट और 300 से 800 मेगावाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 250 से 700 मेगाबाइट में मल्टीमीडिया में सीडी रोम की उपलब्धता पाई जाती है, ठीक है, इस रेंज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये आज का हमारा कंप्लीट सेशन था। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। उम्मीद है आप सारे के सारे शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बटन को दे मारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।